जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इतिहास देखते हैं। इतिहास में जो है कि शॉर्ट नॉलेज देखते हैं, मतलब बहुत ही कम समय में मैक्सिमम एकदम पूरी अच्छी तरह से इतिहास होता है। मैथ में पहले देखिए हम लोग देखते हैं प्राचीन इतिहास, प्राचीन के बाद मध्यकालीन इतिहास, फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास। ये 3 भागों में डिवाइड है इतिहास। इसमें भी इतिहास में जो है कि जो 3 भागों में डिवाइड है उसको अलग अलग नाम दिया गया है, जिसमें कि हम लोग प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या क्या देखते हैं और उसमें क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए प्राचीन काल में हम लोग जो है कि भारतीयों के इतिहास की जानकारी के अनुसार जो है कि सबसे पहले आएगा पाषाण काल, फिर उसके बाद आएगा ताम्र पाषाण काल, फिर उसके बाद आएगा कांस्य युग, फिर आएगा सिंधु घाटी। इसमें देखिए हम लोग थोड़ा हमारा आवाज़ सुनिए जो कि हमारे राइटिंग पे और उस पर ना जाइएगा। फिर उसके बाद है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। फिर उसके बाद है वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के बाद है फिर उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म। ये पूरा आएगा जो कि इसका ईयर रहेगा जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता इसका रहेगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद इसमें हम लोग देखिए प्राचीन काल में जब इतना पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास में देखते हैं। मध्यकाल में जो है कि पहला आएगा पश्चिम से मुस्लिम आक्रमण, फिर उसके बाद आएगा दिल्ली सल्तनत, फिर उसके बाद आएगा विजयनगर साम्राज्य। फिर उसके बाद आएगा दिल्ली सल्तनत का पतन। फिर उसके बाद आएगा मराठा साम्राज्य। फिर इसके बाद आएगा यूरोपीय शक्तियों का जो कि इसको ये वाला चलेगा 1526 ईसा पूर्व से 1857, जो कि रहेगा मुगल साम्राज्य। ये आप लोग को समझ में आ गया। मध्यकाल में पहले पश्चिम से मुस्लिमों का आक्रमण, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत, फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत का पतन। फिर उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे आधुनिक काल में। आधुनिक काल इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में एकदम पढ़ रहे हैं, जैसे कि यूपीएसआई यूपीपी एसएससी का मैक्सिमम जो कि शॉर्ट वाले से वनडे एग्ज़ाम के लिए आएगा। इसमें जो है कि सबसे पहले आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। फिर उसके बाद 1857 में भारत के ये सबसे पहले भारत के आज़ादी का पहला विद्रोह। मुगल साम्राज्य का अंत। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। फिर उसके बाद आएगा भारत का स्वतंत्रता संग्राम। फिर हम लोग आपको एक सबसे अच्छी जानकारी है कि एकदम नया क्वेश्चन इसमें आप लोग को करा देते हैं। फिर उसके बाद हम बाद में क्वेश्चन जो है कि इतिहास के जनक किसको कहा जाता है, हम लोग सबसे पहले कहते हैं हेरोडोटस को। दिस इज द करेक्ट आंसर।